हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली एक नए इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। और बता दो दोस्तों, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, टेंस, अगर आप टेंस में कमज़ोर हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस सभी, और यूज़, जितने भी इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं और इम्पॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो भी नए नए सेंटेंस हैं, वो भी आपको इस चैनल पर बराबर मिल रही हैं। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में किसी तरह से भी कमज़ोर हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप ज़रूर जुड़ जाइए। तो आइए दोस्तों, हम एक नया पैसेज दिया गया है, इसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और ग्रामर का कौन सा टेंस है, क्या पहचानने का तरीका होगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सब बताऊंगा। देखिए, द लॉयन एंड द लिटिल माउस। लायन मतलब क्या होता है? शेर। क्या होता है? शेर। एंड मतलब और, लिटिल मतलब होता है नन्हा या छोटा, ठीक है। माउस मतलब चूहा, ठीक है। तो क्या कहेंगे? शेर और नन्हा चूहा। शेर और नन्हा चूहा। शेर और नन्हा चूहा, ठीक है। इन्हीं की एक स्टोरी है। देखिए, वन हॉट आफ्टरनून, ठीक है। वन हॉट आफ्टरनून अ माइटी लॉयन वॉज स्लीपिंग पीसफुली अंडर अ बिग ट्री। ओके, तो वन मतलब एक, हॉट मिस होता है गर्म, ठीक है। आफ्टरनून मतलब क्या होता है? दोपहर। दोपहर का समय, ठीक है, दोपहर का समय। तो क्या कहेंगे? वन हॉट आफ्टरनून, एक गर्मी के दोपहर का समय, एक गर्मी के दोपहर का समय, कॉमा, अ मतलब एक, माइटी मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, सर्व शक्तिशाली, ठीक है। या ऑलमाइटी बोल सकते हैं, या माइटी मतलब सर्वशक्तिशाली हो सकता है। लायन मतलब शेर, वाज मतलब था। देखिए, स्लीपिंग, वर्ब के बाद, वाज के बाद क्या आया है? वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसलिए इसका अर्थ रहा था रही थी के अर्थ में जाएगा, ठीक है। रहा था रही थी के अर्थ में जाएगा। तो वाज था स्लीपिंग, स्लीप मतलब सोना, और स्लीपिंग में सो रहा था, ठीक है। इसमें आईएनजी फॉर्म लगा है वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो मतलब सो रहा था, ठीक। तो क्या होगा? एक गर्मी के दोपहर के समय में अ माइटी लॉयन, एक शक्तिशाली शेर, वॉज स्लीपिंग, सो रहा था। पीसफुली मतलब क्या होता है? पीसफुली मतलब होता है शांति, पीस मतलब शांति, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक या आरामदायक या आराम से। ओके, हम लिख देते हैं शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक। इसी को आरामदायक मतलब शांतिपूर्वक है, मतलब आरामदायक स्थिति में है, शांतिपूर्वक सो रहा था। अंडर मतलब होता है के नीचे, के नीचे। अ मतलब एक, बिग मतलब बड़े, ट्री मतलब पेड़, ठीक है, पेड़ हो गया। तो अ माइटी लॉयन वॉज स्लीपिंग, एक शक्तिशाली शेर पीसफुली शांतिपूर्वक क्या कर रहा था? सो रहा था। अंडर अ बिग ट्री, एक बड़ी पेड़ के नीचे, एक बड़े पेड़ के नीचे सो रहा था। अब देखिए क्या है? अ मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा या नन्हा कह सकते हैं, माउस मतलब चूहा, वाज मतलब था, प्लेइंग, देखिएगा
प्ले के साथ प्लेइंग लगा है। ये भी देखिए, वॉच सब्जेक्ट हो गया लिटिल माउस, वॉच के साथ वर्ब में एनजी फॉर्म लगा, प्ले का प्लेइंग। इसका अर्थ रहा था, रही थी, रहते के सेंस जाएगा। तो अ लिटिल माउस एक छोटा चूहा, वाच था क्या, खेल रहा था। प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेल रहा था, खेल रहा था। नियर बाई, नियर बाई मतलब होता है पास में। ठीक है, तो ठीक है, पास में। ठीक, एंड मतलब और। एक्सीडेंटली मिस होता है अचानक। एक्सीडेंटली मतलब क्या हो गया, अचानक। ठीक है, अचानक। रैन अक्रॉस, रैन अक्रॉस मतलब क्या होगा, रैन अक्रॉस द लॉयंस पॉ। पॉ मतलब होता है पंजा। ठीक है, रन, देखिए रन होता है सेकेंड फॉर्म, यह रैन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब दौड़ा। रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा। अक्रॉस मतलब की ओर से या के तरफ से या की ओर। ठीक है, द लॉयंस, यहाँ पर स्टॉपी लगा है, तो लॉयन के मतलब शेर के पंजे, पॉ मतलब पंजा। ठीक है, या पंजे का जरा। तो क्या अर्थ निकला इसका, और लिटिल माउस एक छोटा चूहा, वॉच प्लेइंग खेल रहा था, नियर बाई मतलब पास में हो गया, मतलब उसी के आसपास खेल रहा था, एंड और एक्सीडेंटली अचानक, रैन अक्रॉस क्या हुआ, अचानक से वो दौड़ा किसकी ओर, द लायंस पॉ हो गया, शेर के पंजे की ओर दौड़ा, यानी शेर की पंजे की तरफ से वो दौड़ा या शेर के पंजे की ओर दौड़ा। ठीक है, एक्सीडेंटली मतलब अचानक भी होता है या गलती से भी हो सकता है। ठीक, अचानक से या फिर गलती से भी हो सकता है। देखिए, द लायन मतलब शेर, अब द लायन लग गया मतलब वह शेर जिसके बारे में चर्चा हो गई है। ठीक है, वह शेर, द लायन मतलब वह शेर। वो कब, ठीक है, वो कब, देखिए वेकअप या वोकअप। वेकअप का मतलब होता है नींद से जाग जाना, हो गया, या वोकअप मतलब उठ गया नींद से, यानी नींद से उठ गया, नींद से उठ गया। एंगरली मिस होता है क्या, गुस्से पूर्वक, हो गया, गुस्से से, गुस्से में या गुस्से से। एंड मतलब और। कैच, देखिए कैच का, देखिए कॉट है, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट डिफरेंट में गया है, किस में गया है, पास्ट इंडेफिनिट में गया है। तो कैच मतलब पकड़ा, कैच में पकड़ा, कैच में पकड़ना होता है, कैच में पकड़ा हो गया, मतलब पकड़ा। द टाइनी, टाइनी मतलब नन्हा, छोटा, नन्हे। द टाइनी मतलब उस नन्हे, क्योंकि वही छोटे चूहे बात का, द नन्हे मतलब द टाइनी माउस, माउस मतलब चूहा। ओके, तो क्या अर्थ निकला, द लॉयन वोकअप। देखिए ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकेंड, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में गया है। तो द लायन वोकअप हो गया, लायन क्या हुआ, उठ गया। ठीक है, एंगरली कैसे, गुस्से में, गुस्से में उठ गया, एंड और कॉट पकड़ लिया, द टैनी माउस उस नन्हे चूहे को, उस नन्हे चूहे को पकड़ लिया। हाउ डेयर यू डिस्टर्ब माई स्लीप, ओके, द लॉयन रोड। हाउ डेयर, हाउ मतलब कैसे, डेयर मतलब हिम्मत की, हिम्मत, हिम्मत करना या हिम्मत दिखाना। हाउ डेयर, यू मतलब तुम या आप। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, परेशान करना, परेशान या खराब करना। ठीक है, तो यहाँ खराब बैठ, सही बैठ रहा है, खराब करना।
ठीक है। खराब, देखिए सही से लिख देता हूँ मैं, खराब करना। माई मतलब मेरा, स्लीप मतलब नींद, ठीक। तो हाउ डेयर यू डिस्टर्ब माई स्लीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डिस्टर्ब माई स्लीप, मेरी नींद खराब करने की, मेरी नींद खराब करने की। द लायन मतलब वह शेर, रोड, रोड मतलब गरज कर बोला, गरजना होता ना, गरज कर बोला होगा, गरज कर बोला, ठीक है। द लायन रोड मतलब वह शेर गरज कर बोला। आई मतलब मैं, ठीक है। आई शुड ईट यू राइट नाउ, आई शुड का यूज कहाँ होता है, चाहिए का अर्थ में होता है। क्या होता है, चाहिए का अर्थ में। शुड का मतलब यहाँ पर चाहिए होगा। ईट मतलब खाना, शुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। देखिए ईट लगा है, आई शुड ईट यू मतलब तुमको। राइट नाउ, राइट नाउ मतलब होता है अब, क्या होता है, अब या अभी। राइट नाउ मतलब होता है, दोनों का अर्थ अभी होता है, ठीक है। आई शुड ईट यू राइट नाउ, मुझे अब तुम्हें खाना चाहिए, हाँ, या फिर मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा, यही अर्थ होगा, ठीक। मैं तो अभी खा जाऊंगा, आई शुड ईट यू राइट नाउ, या मुझे अभी तुम्हें खाना चाहिए, अभी तुमको खाना चाहिए, ठीक। अब देखिए द लिटिल माउस मतलब वह नन्हा चूहा, वह नन्हा चूहा। वाज मतलब था, टेरिफाइड मतलब डरा हुआ, टेरिफाइड मतलब क्या होता है, डरा हुआ, ठीक है। यह डर से कांपने लगना, डर से कांपना होता है, डर से कांपना। द लिटिल माउस वह नन्हा चूहा हो गया, वॉज टेरिफाइड डर से कांपने लगा था, वो डर से क्या करने लगा, कांपने लगा था। इट फोल्डेड इट्स टाइनी हैंड्स, ओके। अब देखिए इट लगा है, इट मतलब वह, इट का प्रयोग कहाँ होता है, जब कोई चीज़ छोटा हो, छोटा जीव हो, कोई वस्तु हो, निर्जीव हो, वहाँ पर सब्जेक्ट को दिखाने के लिए इट होता है, ठीक है। तो इट मतलब वह फोल्ड, फोल्डेड दिया, फोल्ड मतलब मोड़ना है, और फोल्ड में तो मोड़ लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो फोल्ड लिखा है, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो फोल्डेड, ओके। उसने क्या किया, हाथ जोड़ लिया, उसने जोड़ना होता है, क्या होता है, जोड़ना या फिर मोड़ना, ठीक है, यानी जोड़ना। इट फोल्डेड वह क्या किया, जोड़ लिया। इट्स अपना, टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, हैंड्स मतलब हाथ, एंड मतलब और। अब बेग्ड मतलब होता क्या है, बताइए। बेग्ड मतलब विनती करना, बेग मतलब विनती करना, विनती। अब बेग्ड में विनती किया, ओके, विनती करने लगा, हो गया। इट फोल्डेड उसने क्या किया, इट्स फोल्ड जोड़कर, उसने जोड़कर, इट्स टाइनी अपनी, टाइनी हैंड्स छोटी हाथ को, यानी हैंड्स लिखा हाथों, अपने नन्हे हाथों को जोड़ लिया, छोटे हाथों को जोड़कर, एंड बेग्ड और विनती करने लगा, प्लीज़ किंग, प्लीज़ मतलब क्या, प्लीज़ किंग लायन, हे हे किंग मतलब राजा, लायन मतलब शेर, ठीक है। एक सेकेंड आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। शेर, तो क्या होगा, प्लीज किंग लायन मतलब हे जंगल के राजा, लेट मी गो, लेट का यूज कहीं होता है, विनती की आता है, आदेश चाहिए, जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, हो गया। तो किसी काम को करने दो, तो लेट मी मतलब क्या होता है, अनुमति, अनुमति देना, तो अनुमति तो हो जाएगा। मी मतलब
मुझे, गो मतलब जाने के लिए, ठीक है। लेट मी गो, मुझे जाने की अनुमति दो, प्लीज़, हे जंगल के राजा मुझे जाने की अनुमति दो। वन डे, एक दिन। आई मे बी एबल टू हेल्प यू, आई मतलब मैं, से मतलब मे बी हो गया। मे बी का यूज़ मतलब शायद करते में होता है, क्या होता है, शायद। इसका मे का यूज़ सकना सकते के लिए होता है। तो सकना सकते मतलब होता है फ्यूचर की किसी कल्पना को दिखाना, ठीक है, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मे बी मतलब हो सके, सकना होता है, सकना हो गया, हो सकना होता है ना, या कर सकता हूँ, ठीक है, सकता, ठीक। एबल, एबल मतलब काबिल, एबल मतलब काबिल होना। टू हेल्प मतलब सहायता करने की, सॉरी, सहायता करने की। यू मतलब आपकी, ठीक। तो आई मे बी एबल, मैं हो सकता है काबिल हूँ, टू हेल्प यू आपकी सहायता करने की, हो सकता मैं आपके काबिल हूँ आपकी सहायता करने की, ठीक है। तो वह ये कहा कि क्या कहला है, मुझे जान दीजिए एक दिन, आई मे बी हो सकता है, एबल टू हेल्प यू आपकी सहायता करने के काबिल हो सकूं, एक दिन मैं आपकी सहायता करने के काबिल हो सकूं। अब देखिए, द लॉयन मतलब वह शेर, लाफ्ट, लाफ मिस हंसना, देखिए पास्ट डिफिन गया है, ठीक है। तो लाफ मिस हंसा या हंसने लगा, लाउड मतलब हंसने लगा, वह शेर हंसने लगा, लाउडली मतलब तेज आवाज़ में, लाउडली मतलब तेज आवाज़ में या ज़ोर ज़ोर से। द लॉयन लाफ्ड लाउडली, वह से तेज आवाज़ में हंसने लगा। यू तुम, देखिए क्वेश्चन मांगे, तुम मतलब वो हंस रहा है कि तुम मदद करोगे मेरी, ठीक है, तुम मेरी मदद करोगे, इस बात पर वो हंसने लगा। अ टाइनी माउस हेल्पिंग अ स्ट्रॉन्ग लायन, अ मतलब एक, टाइनी मत माउस नन्हा चूहा, हेल्पिंग, ठीक है, हेल्पिंग, तो हेल्पिंग मतलब क्या होता है, मदद करना होता है, ठीक है। तो हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प मतलब हेल्पिंग मदद करने के लिए। तो अ टाइनी माउस हो गया, हेल्प मतलब हेल्पिंग होगा, सहायता करोगे, सहायता, सहायता करना। अ मतलब एक, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, मतलब एक शक्तिशाली, शक्तिशाली लॉयन, शेर, ठीक है। अब शेर ये बात करके हंस रहा है। अ टाइनी माउस एक नन्हा चूहा हेल्पिंग सहायता करेगा, और स्ट्रॉन्ग लाइन एक शक्तिशाली शेर की, ठीक है, ये कह के हंसने लगा। दैट्स इम्पॉसिबल, ये क्या है, दैट्स, दैट्स मतलब यह, दैट्स मतलब यह तो, इज, देखिए दैट्स मतलब यहाँ इज है, ये इज अपोस्ट्रोफिस नहीं, इज है, यह तो है, इसका अर्थ होता है यह तो है, ओके। इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, नामुमकिन, ठीक है। दैट्स इम्पॉसिबल, यह तो नामुमकिन है, यह क्या है, यह तो नामुमकिन है। फिर देखिए, बट लेकिन, द लायन वॉज गुड मूड, ओके, लेकिन वह शेर, वाज मतलब था, इन मतलब में, अ मतलब एक, गुड मतलब अच्छा,
ओके, मूड मतलब क्या होता है? ओके, दिल या फिर कहने का तो अच्छे मूड का है, अच्छे मूड में है, अच्छे अच्छे भाव में, हाव भाव में है। ठीक है, दिल कर दीजिए या भाव कर दीजिए। ठीक। बट द लायन वॉज इन अ गुड मूड, लेकिन वह शेर था अच्छे मूड में या अच्छे भाव में, अच्छे दिल में था, मतलब अच्छे दिल का था। ठीक है। सो सो मतलब इसलिए, ही लेट, वह वह मतलब, ही मतलब वह शेर, लेट मतलब अनुमति देना, अनुमति दिया जाएगा, द माउस उस चूहे को, गो मतलब जाने की। ठीक है, जाने की। सो ही लेट द माउस को, इसलिए उसने उस चूहे को जाने की अनुमति दी। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज मतलब, अ फ्यू मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है। अ फ्यू मतलब होता कुछ, क्या होता है? कुछ। अ फ्यू मतलब होता है कुछ, डेज मतलब दिनों, लेटर मतलब के बाद, कुछ दिनों के बाद। ठीक। द लायन वाज मतलब वह शेर, वाज मतलब था, ट्रैप्ड मतलब फंसा होना, ट्रैप मतलब फंसना, ट्रैप्ड में फंसा हुआ था। ठीक है, क्या हुआ? फंसा हुआ था। फंसा हुआ था। देखिए, वाज के बाद ट्रैप्ड था, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। अगर इज, एम आर, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव में है। वो सिर खुद नहीं फंसेगा, वो किसी के द्वारा फंसाया जाएगा ना उसे। तो एक दिन, कुछ दिनों बाद, द लायन वॉज ट्रैप्ड, वह शेर क्या हुआ था? फंसा हुआ था। इन मतलब में, मतलब एक, हंटर्स, हंटर मतलब हंटर शिकारी, हंटर मतलब शिकारी के, नेट मतलब जाल। ठीक है। द लायन वॉज, वह शेर ट्रैप फंसा हुआ था, इन हंटर्स नेट, एक शिकारी के जाल में। ही स्ट्रगल्ड, ठीक है, ही स्ट्रगल्ड, वह, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना होता है। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है? संघर्ष करना। ठीक है, या मेहनत करना या कोशिश करना। ठीक है, वह मतलब वह, या वह संघर्ष किया, संघर्ष किया। एंड मतलब और, रोड, रोड मीन्स होता है दहाड़ना। ठीक है, और मतलब रोड मतलब जोर जोर से दहाड़ना, रोड मीन्स क्या होता है? जोर जोर से दहाड़ना। ऊपर कर देता हूँ मैं। ध्यान दीजिएगा, जोर जोर से दहाड़ा, फॉर मतलब के लिए, हेल्प में सहायता। ठीक है, तो ही स्ट्रगल, उसने संघर्ष किया, मतलब उसने क्या किया? कोशिश की। ठीक, उसने कोशिश किया ना कि किसी तरह स्ट्रगल करके निकल जाए वो। हाँ, तो इसी तरह उसने खूब कोशिश की छुड़ाने की। एंड रोड, और खूब जोर जोर से दहाड़ा, फॉर हेल्प सहायता के लिए। बट रोप वाज टू स्ट्रॉन्ग, बट मतलब लेकिन, रोप मतलब होता है क्या? रस्सियाँ, रस्सी होता है ना, रोप में रस्सी, और रोप से मतलब रस्सियाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ रोप्स मतलब जाली भी कर सकते हैं, मतलब जाली है ना, लेकिन बट रोप्स मतलब जाली, वर था, टू मतलब बहुत, टू मतलब होता है बहुत, लिमिट से भी ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। लेकिन जाली बहुत क्या था? मजबूत था। हेयरिंग द रोर, हेयरिंग मतलब सुनकर। देखिए, अगर कोई वर्ब हो आईएनजी फॉर्म में लग करके अगर सब्जेक्ट की तरह काम करे
तो नाउन की तरह काम करे तो आए वो जिरन बन जाता है, उसका मतलब करते हुए होता है। अब हियरिंग मतलब सुनकर, हियरिंग मतलब सुनकर हो गया। द रोर मतलब दहाड़, हियरिंग मतलब होता है सुनकर, रो मतलब दहाड़, मतलब दहाड़ सुनकर। द लिटिल माउस मतलब वह नन्हा चूहा। रस्ट टू, रस्ट मतलब तेजी से दौड़ना। ओके, रस्ट मतलब होता है तेजी से दौड़ना, ठीक है, तेजी से दौड़ना, रस्ट मतलब हो तेजी से दौड़ा, ठीक। तो सिर की दहाड़ सुनकर द लिटिल माउस व नन्हा चूहा रस्ट तेजी से दौड़ा। द स्पॉट, द स्पॉट मतलब हो गया वहाँ, उस जगह पर, उस जगह पर, ठीक है, उस जगह पर तेजी से दौड़ा। विदाउट, विदाउट मतलब देखिए वर्ल्ड चूहा, चूहा क्या हुआ यहाँ जब तेजी से उसकी तरफ दौड़ा ना आवाज़ सुन करके। विदाउट मतलब के बिना। वेस्टिंग मतलब बर्बाद किए। अ मोमेंट, अ मोमेंट मतलब होता है, मतलब अ मोमेंट क्या बिना समय, अ मोमेंट कहते हैं समय कहते हैं। तो बिना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम यानी बिना समय बर्बाद किए, बिना समय बर्बाद किए, इट बिगेन टू ग्नाउ द रोप्स, ठीक है। इट उसने, बिगेन टू का अर्थ मतलब होता है कोई काम करने लगा, स्टार्ट करने लगा, इसलिए बिगेन बोलते हैं, बिगेन टू, ठीक है। उसने बिगेन टू, तो उसने बिगेन टू मतलब शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। बिगिन क्या करना, टू गनाव, गनाव मतलब क्या होता है बताइए, काटना। उसने क्या शुरू कर दिया, काटना। द रोप्स मतलब उस जाली को। विथ, विथ मतलब से। इट्स मतलब अपने, इट जैसे इट है ना, इट अपने लिए क्या करेगा, इट्स कहेगा, ठीक है। इट्स शार्प, नोकीले, नुकीले, ठीक है, नुकीले। टेथ मतलब दांतों, दांतों से। तो क्या, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, बिना समय बर्बाद किए, इट बिगेन टू ग्नाव, वो क्या करना, काटना शुरू कर दिया। द रोप्स उस जाली को, विथ इट्स शार्प टिथ अपने नुकीले दांतों से। स्लोली धीरे धीरे, बट मतलब लेकिन। श्योरली, ओके, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, ठीक है। निश्चित रूप से। द नेट वह जाल। ब्रोक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तोड़ना या कटना। अब ब्रोक मतलब उसका तोड़ दिया या काट दिया, काट देना यानी काट दिया। एंड और द लायन व शेर। वाज, वाज मतलब था या फिर हुआ। फ्री मतलब स्वतंत्र, आज़ाद। स्लोली बट श्योरली धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। द नेट ब्रोक वह जाल काट दिया। एंड द लायन और लायन क्या हुआ, वाज फ्री स्वतंत्र हुआ, और लायन क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक है। फिर देखिए, द लायन स्माइल्ड वह शेर स्माइल किया। देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो मुस्कुराना होता ना, तो मुस्कुराया, ठीक। वह शेर मुस्कुराया। एंड मतलब और,
से मतलब कहना, शेर मतलब कहा। वह शेर मुस्कुराया और कहा, मैं आई वॉज रॉन्ग टू लाफ एट यू। आई वॉज मैं था, रॉन्ग मतलब गलत, टू लाफ हो गया, लाफ मतलब मजाक उड़ाना, हो गया हंसना या मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। एट यू मतलब तुम पर, तुम पर, ठीक है। मैं गलत था तुम पर मजाक उड़ाकर, मतलब मजाक उड़ाना, मेरा मजाक उड़ाना, मैं क्या था, तुम्हारे ऊपर गलत था। इवन, इवन मतलब भले ही। द स्मॉलेस्ट फ्रेंड, भले ही मतलब लेकिन कह सकते हैं, भले ही या लेकिन। द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, फ्रेंड मतलब दोस्त, कैन बी मतलब हो सकता है, द ग्रेटेस्ट हेल्पर सबसे बड़ा सहायक, ठीक है। मतलब भले ही सबसे, यहाँ लेकिन सबसे छोटा दोस्त, कैन भी हो सकता है सबसे बड़ा हेल्पर, ठीक है। द लिटिल माउस वह नन्हा चूहा, रिप्लाइड उत्तर दिया, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। दयालुता, काइंडनेस में होता दयालुता। इज मतलब होना, नेवर मतलब कभी नहीं। देखिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दिया, आप लोग को दिखा नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, कैमरा ऐसे कर देता हूँ मैं, वेट ए मिनट, हो गया। वेस्टेड मतलब होता है बर्बाद, नेवर मतलब कभी नहीं, बर्बाद होना। काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, दयालुता कभी बर्बाद नहीं होती है या नहीं होता है। अब यह मोरल चीज़ क्या आ रहा है, नैतिक सीख, ठीक है। मोरल में से होता है नैतिक, नैतिकता बोल सकते हैं, नैतिकता। ऑफ मतलब की, द स्टोरी कहानी, यानी कहानी की नैतिकता क्या है, नो एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। नो, नो मतलब, नो मतलब नहीं, एक्ट मतलब कार्य, ऑफ मतलब का के की, काइंडनेस मतलब दयालुता। इज मतलब है, नेवर मतलब कभी नहीं, टू मतलब या भी होता है, ओके, भी होता है या बहुत भी होता है, ठीक है। एवर टू, एवर, अच्छा ये कभी नहीं, एवर नेवर नहीं, एवर है। एवर टू, एवर टू मतलब कभी भी, एवर टू मतलब होता है कभी भी, ठीक है। स्मॉल छोटा, स्मॉल मतलब छोटा। एंड मतलब और, इवन मतलब होता है भले ही। द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। कैन मतलब हो सकता। हेल्प मतलब सहायता। द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत, ठीक। तो क्या रख रहा है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की नैतिकता क्या है इसमें, नो एक्ट ऑफ काइंडनेस, नो एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी दया का कोई भी कार्य, ओके। नो मतलब कोई भी, यहाँ पे लगा दीजिए, नो मतलब कोई भी,
दयालुता का कोई भी कार्य इज़ एवर टू स्मॉल, कभी भी छोटी नहीं होती है। हो गया, कभी छोटी नहीं होता है। एंड और इवन स्मॉलेस्ट, यहाँ तो भले ही सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा व्यक्ति या छोटा भी कैन हेल्प द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बड़े की मजबूती, मतलब सबसे बड़े व्यक्ति की, सबसे शक्तिशाली की व्यक्ति की मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंग्लिश कहानी जिसे हमने बढ़िया से आपको समझाया है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए। आपको इंग्लिश स्पीकिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर हो गया, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।